स्विच केस एंड ब्रेक स्टेटमेंट को समझेंगे। इसमें हम सबसे पहले इसके कोड को टाइप करेंगे। कोड को टाइप करने के बाद हम इसके लॉजिक को समझेंगे कि किस तरह से हमारा प्रोग्राम सी लैंग्वेज में स्विच केस एंड ब्रेक स्टेटमेंट में काम करता है। तो बिना किसी देरी के हम इसके कोड को समझेंगे और फिर इसके लॉजिक को भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसके कोड को टाइप करते हैं हैज इंक्लूड stdio.h। हैज इंक्लूड stdio.h एक हेडर फाइल है जिसका यूज printf और scanf फंक्शन का यूज करने के लिए होता है। इसके बाद हैज इंक्लूड conio.h हैज इंक्लूड conio.h भी एक हेडर फाइल है जिसका यूज getch और क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज करने के लिए होता है। वर्डमेन एक मेन फंक्शन है जिसका यूज बेसिकली हेडर फाइल को प्रोग्राम के कोड को कनेक्ट करने के लिए होता है। इसके बाद ओपन करली ब्रेसेस। अब हम कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, जैसे कि हमने int i is equal to 3 एक कांस्टेंट डिक्लेयर किया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्लियर scr फंक्शन का यूज करेंगे। क्लियर scr फंक्शन का यूज बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि यह आउटपुट में जितनी भी पुरानी आउटपुट होगी उसको हटा देगा। जैसे कि हमारे पास हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हर बार यह न्यू अपडेटेड आउटपुट को शो करेगा। अब इसके बाद क्या, हम स्विच स्टेटमेंट का यूज करेंगे। स्विच स्टेटमेंट का यूज इसलिए होता है जब हमारे पास बहुत सारी स्टेटमेंट हो तो किसी एक पार्टिकुलर स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना हो, इसलिए इसका यूज होता है। और बेसिकली इसका यूज तब होता है जब हमारे पास बहुत सारी स्टेटमेंट हो, जैसे कि हमने स्विच आई। अब हम क्या करेंगे, ओपन करली ब्रेसेस। अब केस 1, इसके बाद प्रिंट एफ। अब क्या, एंटर द वैल्यू इज 1। ठीक है। अब इसके बाद केस 2, ब्रेक स्टेटमेंट को हम बाद में समझेंगे। केस 2, यहाँ पे /n का भी यूज कर लें क्योंकि /n का यूज करने से हमारा प्रोग्राम एक सही प्रॉपर मैनर में एग्जीक्यूट होगा, अच्छी तरह से डिस्प्ले होगा। एंटर द वैल्यू इज 2। एंटर द वैल्यू इज 2। अब इसके बाद केस 3। केस 3 में क्या है, प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू इज 3। ठीक है। अब केस 4। केस 4 में क्या हुआ, फिर यही एक्चुअली हम सारी जगह पर सेमी कोलन की बजाय कोलन का यूज करेंगे। कृपया इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिए, थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गई, सॉरी। अब इसके बाद प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू इज 4। ओके। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, फिर एक और कर लें, केस 5। यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू इज 5। ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसको क्लोज करली ब्रेसेस से पूरे प्रोग्राम को क्लोज कर देंगे। अब समझते हैं, जैसे कि हमारे पास इंट आई है तो क्या होगा, यह मैच होगा किससे, केच स्टेटमेंट से। क्या, जो आई है वो क्या है 3। अब केस क्या है हमारे पास 1। क्या 1 आई से इक्वल है, तो नहीं, फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। फिर सेकंड, केस 2 क्या आई से मैच कर रहा है, नहीं, तो सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। फिर केस 3 क्या आई से मैच कर रहा है, जो आई क्या है 3, हाँ ये हम मैच कर रहा है। तो जो हमारे पास आउटपुट होगी, एंटर द वैल्यू इज 3 से हमारे पास आउटपुट शो होगी। 4, 5 ये आउटपुट भी शो होगी क्योंकि अभी हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज नहीं किया है। तो अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करके देखते हैं।
तो कंपाइल करने के लिए हम सबसे पहले हम Alt F9 का यूज करेंगे। हमारे पास प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। अब इसके बाद कंट्रोल F9 का यूज करने से भी हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है, या फिर Alt F5। हमारा प्रोग्राम आउटपुट कहाँ से आई? एंटर द वैल्यू इज 3, एंटर द वैल्यू इज 4, एंटर द वैल्यू इज 5। जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारे पास वैल्यू हमने डिक्लेयर की है वह केस स्टेटमेंट से मैच होगी। जहाँ पे वह इक्वल होगी, जहाँ पे वो मैच हो जाएगी, उससे आगे की जितने भी हमारे पास स्टेटमेंट होगी वह एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर क्या टाइप कर दें? ब्रेक, ठीक है, और यहाँ पर भी ब्रेक, और यहाँ पर भी ब्रेक, और यहाँ पर भी हम किसको? BREAK के ब्रेक स्टेटमेंट को डिक्लेयर कर दें। अब इसके बाद क्या है? और यहाँ पर भी हम एक बार ब्रेक स्टेटमेंट को क्या कर दें? यूज कर ले। अब फिर अगर हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या शो होगी? जो हमारे पास इंटीजर वैल्यू हमने डिक्लेयर की है और केस स्टेटमेंट जो मैच होगी ओनली वही ही आउटपुट में शो होगी। अनदर वैल्यू डिस्प्ले नहीं होगी। जैसे कि पहले एंटर द वैल्यू 3, 4 और 5 शो होगी, अब ओनली एंटर द वैल्यू इज 3 ही शो होगी। तो हम प्रोग्राम को पहले कंपाइल करके देखते हैं। कंपाइल हो गया, अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं? यहाँ पर ब्रेक 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 ब्रेक, ठीक है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। कंट्रोल Alt F5। देखो, एंटर द वैल्यू इज 3। जैसा कि मैंने बताया, ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगी? जो भी हमारी केस स्टेटमेंट किससे मैच होगी? इंटीजर जो हमने डिक्लेयर की है उससे मैच होगी। ओनली उसी को ही आउटपुट में शो करेगी, उससे आगे की किसी भी वैल्यू को शो नहीं करेगी। प्रोग्राम को वहीं पर रोक देती है। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किस लिए होता है? यह प्रोग्राम के फ्लो को आउट ऑफ लूप कर देता है, मतलब लूप से हटा देता है। ओनली उतनी ही वैल्यू आउटपुट में सेव करेगा जितनी की हमारे पास जरूरत है। तो इस तरह से हम सी लैंग्वेज में स्विच, केस एंड ब्रेक स्टेटमेंट को समझेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपका हार्दिक दिल से स्वागत है और भारत माता की जय।